ऊपर तवज्जो दिया। जब से अल्लाह ने इलेक्शन के लास्ट दिन पर हमारी आँख खोली है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं MIM को एक तोहफा समझकर, अल्लाह की तरफ से ये तोहफा हमको मिला है, ये गॉड्स गिफ्ट है मेरे लिए, इसको एक्सेप्ट करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और गुजारिश करूँगी मुमरा की आवाम से, सभी कैंडिडेट स्टेज पर मौजूद हैं, मैं सबके नाम तो मुझे याद नहीं है क्योंकि न्यू पार्टी है, अभी अभी मुलाकात हुई है, इंशाल्लाह सबके नाम याद करने की कोशिश करूंगी। बट हमारे पैनल के जो कैंडिडेट्स हैं, शोएब भाई, सैफ भाई, नफीस अंकल और मन्नान अंकल, इन सभी कैंडिडेट्स को और मुमरा में जहां कहीं भी MIM का कैंडिडेट उम्मीदवार खड़ा है, वहां पर आप सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस इलेक्शन में उन कैंडिडेट्स को वोट दे और जिता कर लाए, क्योंकि यही पार्टी है जो बाकी सबका तख्ता पलट कर सकती है और हमको तख्ता पलट करना है इस बार इंशाल्लाह, क्योंकि मुमरा को लूटा गया है कई सालों तक और हम हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहे, हम सोचते रहे, हर इलेक्शन में आकर वो हमको नया स्टेटमेंट दे देते थे कि विचारधारा की लड़ाई है और फलाना फलाना की लड़ाई है या जो भी लड़ाई है। बट ये इलेक्शन विचारधारा का नहीं है, विचारधारा किसी पार्टी से नहीं देखा जाता है, विचारधारा इंसानों के ऊपर होता है, आपका माइंडसेट होता है, आप किसी भी पार्टी में हो। अगर हम बोलते हैं ना कि सिस्टम खराब है, सिस्टम ये नहीं करता, सिस्टम फेलियर है, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? हमको सिस्टम में घुसकर उस चीज़ को सही करने की कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह ने हम सबको वो काबिलियत दी है। हमारा जो बच्चे हैं, हमारे मुमरा का जो मुस्तकबिल है, उन बच्चों के लिए सही चीज़ों का अरेंजमेंट नहीं किया गया, हमारी ज़मीनें खाई गई, रिजर्वेशन प्लॉट्स पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई और उसको नाम दे दिया गया डेवलपमेंट का। मेरे लिए डेवलपमेंट का डेफिनेशन थोड़ा अलग है। मैं नहीं समझती कि बड़ी बिल्डिंग्स आ जाए, मॉल्स आ जाए तो मुमरा का डेवलपमेंट होगा। मुझे लगता है कि आवाम की ग्रोथ मुमरा का डेवलपमेंट है और किसी भी इलाके का डेवलपमेंट है। जब तक हमारे लोग नहीं बढ़ते, हमारे लोगों का दिमाग नहीं बढ़ता, तब तक हम चेंजेस नहीं ला सकते। पूरे शहर में चेंज लाने के लिए हमको पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये अल्लाह का डिसीजन था, इसीलिए अल्लाह ने हमको, मुझे और मेरे वालिद को फिर से बदल दिया, चेंज कर दिया, जीरो से स्टार्ट किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह वापस से एक नई पार्टी के साथ। तो जब आप जीरो से स्टार्ट करते हो, आपको कुछ खोने का डर नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ खो चुके हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, वोट देना है तो सिर्फ और सिर्फ MIM के कैंडिडेट्स को देना और जिस पैनल में MIM का कैंडिडेट खड़ा नहीं है उस पैनल में नोटा का बटन दबाना, लेकिन इन लोगों को एक भी वोट नहीं देना, एक भी वोट नहीं देना, क्योंकि इनकी काबिलियत नहीं है आपके वोट लेने की, ये काबिल नहीं है मुमरा को एक बेहतर जगह बनाने के लिए, ये बस बातें कर सकते हैं और ये छोटे मोटे काम करके राई का पहाड़ बना के दिखाते हैं, जो हमको पता है क्योंकि हम अंदर के लोग हैं, हम अंदर से आए हैं, हम क्लोज रहे उनके क्लोज सर्किट में। और अवार्ड अंकल और रूता आंटी, आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों को माँ बाप की जगह समझा हमेशा से और मैं वो दिन आज भी नहीं भूल सकती जिस दिन मेरे वालिद को सुबह हार्ट अटैक आया। वो 4:30 बजे घर पर लौटे थे, उनको रात भर थाना में भटकाया गया, बोला गया मनोज प्रधान की तरफ से कि आप इस ऑफिस पर आइए, आप साहब के बंगले पे आइए, हम आपको वहाँ टिकट देंगे, यहाँ टिकट देंगे, बी फॉर्म आपका ही बना रहा हूँ, लेके खड़ा हो, इधर आओ। ये सब जो नाटक उन्होंने एक रात पहले किया, 4:30 बजे पापा ने डिसाइड किया ठीक है हम घर जा रहे हैं, उनके तरफ से बोला गया कि सुबह आ जाना, सुबह बी फॉर्म मिल जाएगा और उस दिन लास्ट दिन था फॉर्म भरने का। सुबह में 4:30 बजे पापा आकर कुछ 1-2 घंटा सोए और 6 बजे फजर की नमाज के लिए जब वो उठे, फजर की नमाज पढ़ते वक्त ही उनको हार्ट अटैक आया और 8 बजे उनको जाना था थाने फॉर्म लेने के लिए और ये हार्ट अटैक आया है 6 बजे। तो उस वक्त हमको पता नहीं था कि हमारी टिकट कट गई है, बस मेरे पापा स्ट्रेस में थे, जो आपको उन्होंने थोड़ी देर पहले बताया कि मैं सोच रहा था कि मैं मेरी बेटी को क्या मुंह दिखाऊं कि मेरी दुश्मनी की वजह से उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है।